कहते हैं उस हवेली के दरवाजे कभी खोलो मत, क्योंकि जो भी अंदर गया है वो फिर कभी लौट कर नहीं आया। पर सच्चाई जानने के लिए राहुल ने उस हवेली में कदम रख ही दिया। राहुल एक कॉलेज स्टूडेंट था। गर्मियों की छुट्टियों में वो अपने दोस्तों के साथ नानी के गांव आया। गांव के बीचों बीच जंगल के किनारे एक टूटी फूटी हवेली थी। गांव वाले कहते थे वहां रात को औरत की चीखें सुनाई देती हैं, खिड़कियों से जलती आंखें झांकती हैं। पर राहुल को ये सब कहानियां बकवास लगती थीं। उसने अपने दोस्तों से कहा, भूत वूत कुछ नहीं होते, मैं आज रात उस हवेली में जाऊंगा। रात को 12 बजे राहुल टॉर्च और कैमरा लेकर अकेला हवेली पहुंचा। बड़ा सा लोहे का दरवाजा खुद ब खुद चर्र चर्र की आवाज करते हुए खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर जाले, टूटी खिड़कियां और सड़ी गली लकड़ी की गंध। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा जमीन पर पुरानी खून की सूखी हुई लकीरें अब भी मौजूद थीं। जैसे ही राहुल हवेली के भीतर गया, अचानक ऊपर की मंजिल से किसी औरत के हंसने की आवाज आई। ही ही ही। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद हवा की वजह से आवाज आ रही होगी, लेकिन तभी दरवाजे अपने आप धड़ाम से बंद हो गए। राहुल ने डरते हुए कहा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ वही धीमी हंसी गूंजती रही। राहुल ऊपर की मंजिल पर गया। वहां उसे एक कमरा मिला। अंदर पुरानी अलमारी थी और दीवारों पर अजीब से प्रतीक, सिंबल्स लाल रंग से बने हुए थे। अलमारी खोली तो उसमें से लाल साड़ी पहने औरत की पुरानी तस्वीरें गिरीं। हर तस्वीर में उस औरत की आंखें सीधे राहुल की तरफ देख रही थीं। अचानक अलमारी के पीछे से किसी ने जोर से दरवाजा पीटा। मुझे बाहर निकालो, आवाज किसी औरत की थी। राहुल पसीने से भीग गया। उसने अलमारी सरकाई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक गहरा अंधेरा सुरंग। राहुल ने हिम्मत करके टॉर्च अंदर डाली। सुरंग के अंदर खून से लिखी एक लाइन दिखी, अगर अंदर आए तो जिंदा बाहर मत निकलने की उम्मीद रखना। अचानक पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। राहुल पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। टॉर्च झपकने लगी और उसी झपकती रोशनी में एक औरत लाल साड़ी में, लंबे बाल चेहरे पर लटकाए, बस कुछ ही कदम दूर खड़ी थी। राहुल चिल्लाया और सीढ़ियों से भागने लगा, लेकिन हर बार जब वो नीचे पहुंचता तो वही मंजिल फिर से उसके सामने आ जाती, जैसे हवेली उसे बाहर निकलने ही नहीं दे रही थी। कमरे की खिड़कियों से बाहर झांका तो देखा पूरा गांव गायब हो चुका था। बस चारों तरफ घना जंगल और धुंध थी। राहुल ने आखिरी बार हिम्मत करके हवेली का मुख्य दरवाजा खोला। बाहर वही औरत खड़ी थी, चेहरे पर गहरे घाव, बिना आंखों के गड्ढे और मुंह से खून टपक रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम मेरी हवेली में आए क्यों? अब तुम भी यहीं रहोगे हमेशा के लिए। राहुल चीखने ही वाला था कि औरत ने उसका गला पकड़ लिया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह गाँव वालों ने देखा हवेली के दरवाजे खुले थे। अंदर किसी का कैमरा पड़ा था। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग थी। राहुल चीख रहा था, मुझे बचाओ, वो मुझे ले जा रही है। और फिर अचानक कैमरा जमीन पर गिरा। रिकॉर्डिंग खत्म। उस दिन के बाद राहुल कभी नहीं मिला। गांव वाले अब हवेली के पास भी नहीं जाते, क्योंकि कहते हैं अब हवेली की खिड़की से सिर्फ एक नहीं, 2 साए दिखाई देते हैं।